आवाज़ें बुलंद नारे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या सख्त घड़ी होगी अजल आएगी जिस दम, क्या सख्त घड़ी होगी अजल आएगी जिस दम, खिंच खिंच के हर एक रग से निकलने लगेगा दम, क्या देखेंगे एक एक को हसरत से बसद गम, इतनी भी ज़बां हिल न सकेगी कि चले हम, इतनी भी ज़बां हिल न सकेगी कि चले हम, सबके लिए एक रोज़ ये तकलीफ धरी है, इस पर भी गफलत है अदब बेखबरी है, इस पर भी गफलत है अजब बेखबरी है, क्या सख्त घड़ी होगी अजल आएगी जिस दम। भाई नहीं अपने है नहीं है पेसर अपना, भाई नहीं अपने है नहीं है पेसर अपना, बेगाने हैं सब होंगे जिस दम सफर अपना, ना माल न असबाब न जेवर नजर अपना, दो गज है कफन कब्र का गोशा है घर अपना, दो गज है कफन कब्र का गोशा है घर अपना, कुछ साथ बजुबे कसियो आस न होगा, रह जाएंगे सब दूर कोई पास न होगा, रह जाएंगे सब दूर कोई पास न होगा, भाई नहीं अपने नहीं है पेसर अपना। हुए जो नहर पे प्यासे इमाम दी बेदाम, हुए जो नहर पे प्यासे इमाम दी बेदाम, तो आई लाश पे भाई के ज़ैनबे पुरगाम, तो आई लाश पे भाई के ज़ैनबे पुरगाम, सदाए लाश से आने लगी। चमक से जिनकी मुनव्वर है आज तक इस्लाम, चिराग ऐसे 72 जला दिए तुमने, चिराग ऐसे 72 जला दिए तुमने। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, जान पर खेल के हम करबला हुआ है, जान पर खेल के हम करबला हुआ है, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले, देखते रह गए बारूद बिछाने वाले, किसमें हिम्मत है सज्जाद को बीमार कहे, किसमें हिम्मत है सज्जाद को बीमार कहे, यह मजबूर को मुख्तार बनाने वाले, यह मजबूर को मुख्तार बनाने वाले, कब बोले आदा अभी खैर चले भाग चले, थोड़ी ही देर में अब्बास आने वाले। आवाज़ बुलंद नारे
सलवात। इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सक्का मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सक्का मेरे अब्बास का। मांगने वालों को देना बिना हाथों के बगैर, मांगने वालों को देना बिना हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बास। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। कैदी बना के लाए थे अहले सितम मगर, कैदी बना के लाए थे अहले सितम मगर, ज़ैनब ने अपनी लफ्ज़ को नेज़ा बना दिया, ज़ैनब ने अपनी लफ्ज़ को नेज़ा बना दिया। खुद अपने ही कब्र को खोद ली जालिम यज़ीद ने, खुद अपने ही कब्र को खोद ली जालिम यज़ीद ने, ज़ैनब ने अपनी तख्ता शाम को तख्ता बना दिया। सलवात। खैमा न हमारी नारिदा मांग रही हैं, खैमा न हमारी नारिदा मांग रही हैं, अहले नजर ये देखे क्या मांग रही हैं, अहले नजर ये देखे क्या मांग रही हैं। दो लाल फिदा करके, दो लाल फिदा करके मोहम्मद के नवासी इमाम को जीने की दुआ मांग रही। सलवात। कौन कहता है दुनिया में बला तक नहीं आती, कौन कहता है दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्ज आज़ाद तक नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को पहुँचे थे वहाँ तक, जिस कब्र में हल्की सी आवाज़ तक नहीं आती। सलवात। मोहम्मद चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक एहसास है एक शायर ने कि बाप की अज़मत क्या है, बाप की कैफ़ियत क्या है, कि बाप एक सूरज के मानिंद है कि जब तक वो ज़िंदगी में रहता है उसकी गर्मी तो बहुत रहती है, लेकिन जब वो दुनिया से गुज़र जाता है तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। एक शायर है, बहुत ही मशहूर शायर, माँ के सिलसिले से आपने बहुत सारे अशार सुने। एक एहसास है कि बाप क्या चीज़ है, तसव्वुर शर्त है। दिन ढले जब के मज़दूरी रज़ा आता है बाप, दिन ढले जब के मज़दूरी रज़ा आता है बाप, देख के हंसते हुए बच्चों को सुख पाता है बाप, दिन ढले जब के मज़दूरी रज़ा आता है बाप। और मैं इन बच्चों के जज्बों को सलाम करूंगा कि जिन्होंने 12 घंटा अपने बाप के लाशे को देखा है और गिरिया नहीं किया। इस शेर को मुलाहिज़ा फरमाएंगे, तसव्वुर करेंगे, गिरिया करेंगे इंशाअल्लाह। सामने आँखों के जिन बच्चों के मर जाता है बाप, सामने आँखों के जिन बच्चों के मर जाता है बाप, अरे लम्हा लम्हा जिंदगी भर उसको याद आता है बाप, दिन ढले जब के मज़दूरी रज़ा आता है बाप, जिंदगी
भय चलता रहता है मशीनों की तरह, जिंदगी भय चलता रहता है मशीनों की तरह, मौत की गोदी में के दिन थक के सो जाता है बाप। दिन ढले जब कह के मजदूरी, रज़ा आता है बाप। रोते रोते बस यही कहता है वो, हाय हुसैन। रोते रोते बस यही कहता है वो, हाय हुसैन। अरे जब कभी अपने जवां बेटे को दफनाता है बाप, दिन ढले जब कह के मजदूरी, रज़ा आता है बाप। एक बाप अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत करता है, मुलाज़ा फरमाएंगे कि कैद खाने में हुआ कोहराम, बच्ची मर गई। कैद खाने में हुआ कोहराम, बच्ची मर गई। अरे ख्वाब में एक शब सकीना को नजर आता है बाप। दिन ढले जब कह के मजदूरी, रज़ा आता है बाप। मांगने आती है जब दरबार में बाग़े फ़िदा, गमज़दा बेटी को जाने कितना याद आता है बाप। दिन ढले जब कह के मजदूरी, रज़ा आता है बाप। ये आज़ादारी का सदका है जो बरज़ख में रज़ा, ये आज़ादारी का सदका है जो बरज़ख में रज़ा। अरे मजलिसों में रोते हैं हम और जज़ा पाता है बाप। दिन ढले जब कह के मजदूरी, रज़ा आता है बाप। सलवात पढ़ें। मैं गुज़ारिश गुज़ार हूँ बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अलमदार हुसैन साहब से कि वो रौनक़ अफ़रोज़ मिंबर हों और अपने ख़िताब से लोगों के क़ुलूब को पुरमुनव्वर फरमाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए बुलंद तरीन नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
वश्शुहदा वस्सिद्दीक़ीन व जमी इबादिल्लाहि स्सालिहीन हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़नबीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीउ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना मौलाउस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवल अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व तमामी अफराद से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अलमदार हुसैन इब्न नज़रुल हसन की रूह को हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मिलजुल कर अज़मत आले मोहम्मद पर बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमाएं। सामीन कराम व अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरहूम के साले सवाब की मजलिस और उनको एसाल करने के लिए हम तमामी अफराद बशक्ल फ़र्श अज़ा जमा हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरहूम को एसाल हो सके। क़ुरान मजीद का मुक़द्दस तरीन और पाको पाकीज़ा ख़िताब तमामी इंसानों के लिए और तमामी अफराद के लिए, चूँकि क़ुरान मजीद किसी एक मज़हब और किसी एक कौम के लिए नहीं आया, वो आया है तमाम आलमीन के लिए। तो ख़िताब भी उसका सारी कायनात से है और सारी कायनात को मैसेज है और पैगाम है। और ये ऐलान है कि वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। हमने इंसान को खल्क़ किया, हमने इंसान को पैदा किया, वजूद दिया माँ के शिकम के ज़रिए, और उसके बाद कैफ़ियत ये बताई कि जब जिसे वजूद दिया गया है उसकी हकीकत और उसकी कैफ़ियत ये है कि वो किसी चीज़ को जानता नहीं है, किसी चीज़ का उसके पास इल्म नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, जिस चीज़ की मोहर कुरान ने लगा दी है उसका न कोई इनकार करने वाला है और न उससे इंसान सुबुकदोश हो सकता है। तो एक बात तो तय है कुरान की रूह से कि जिसे खालिक़े कायनात ऐलान कर रहा है कि हमने इंसान को पैदा किया, माँ के शिकम से बाहर निकाला, माँ के शिकम से वजूद दिया, उसकी कैफ़ियत और हकीकत ये है कि वो किसी चीज़ को जानता नहीं है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई इल्म नहीं है, उसके पास कोई शिक्षा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सलाहियत उसके पास नहीं है। तो जब कुरान ने ये सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि उसके पास कोई नॉलेज और कोई इसके पास इल्म नहीं है, तो फिर इसके बावजूद इंसान अपने आप को ये क्यों चाहता है कि मुझे दुनिया के अंदर आलिम के ज़रिए पहचाना जाए, इल्म के ज़रिए पहचाना जाए। कोई ना कोई तो ऐसी खासियत होगी, कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी अज़ीज़ान मोहतरम। इसलिए कि हमने ये देखा कि दुनिया के अंदर जो इंसान तरक्की कर रहा है, जो इंसान आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा
कि इल्म ही की दौलत एक ऐसी दौलत है कि जिसने इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है, जिसने इंसान को आगे बढ़ने के लिए उजागर किया, रोशन किया कि इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कुरान एक तरफ ये ऐलान कर रहा है कि इंसान जाहिल है, इंसान के पास कोई चीज़ का इल्म नहीं है, और हद ये है, यकीन कीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, इतना वो अनजान है, इतना अनजान है, इतना भी उसे नॉलेज नहीं है कि जिसने उसे वजूद दिया वो उसे ही नहीं पहचानता। तवज्जो रहे अज़ीज़ान मोहतरम, जिसके ज़रिए वो कायनात के अंदर पैदा हुआ। भाई ज़रिया इंसान के लिए क्या है? ज़रिया है इंसान के लिए माँ बाप, ज़रिया है इंसान के लिए पेरेंट्स, ज़रिया है इंसान के लिए वालिदैन। मुझे पूरी कायनात के अंदर सर्वे करके, और आज को दौर वो है कि आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग मोबाइल से जुटे हुए हैं, आप खुद सर्वे कर लीजिए, नौ सर्च करके देख लीजिए, कायनात के अंदर कोई ऐसा आज तक मादर गेती ने किसी को जन्म दिया ही नहीं कि जिसने पैदा होते ही कहा हो कि ये मेरे माँ बाप हैं। तवज्जो रहे अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी कायनात के अंदर आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसने पैदा होते ही ये कहा हो कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं। बल्कि देखा तो ये गया है कि जैसे वो परवान चढ़ता गया, माँ ने आगे बढ़ के कहा कि इसे पहचानो, ये तुम्हारे पापा हैं, इन्हें पहचानो, ये तुम्हारे मामू हैं, इन्हें पहचानो, ये तुम्हारी बहन है, इसे पहचानो, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान जो पैदा हुआ वो कुछ नहीं जान रहा था, उसे लोरियों में वालिदैन सिखा रहे थे और बता रहे थे। तवज्जो रहे, इसीलिए कहा गया ना कि बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा मदरसा है माँ की गोदी। तवज्जो रहे अज़ीज़ान मोहतरम, माँ की आगोश है, और जब माँ की आगोश है तो जो जो माँ सिखाएगी वही बच्चा सीखेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो रहे, जो जो माँ उसे पढ़ाएगी वही बच्चा सीखेगा। अब तारीख के आईने में जुमला कहने जा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि कायनात के अंदर कुछ माँ ऐसी भी थी, तवज्जो रहे, कायनात के अंदर तारीख शाहिद है कि कुछ माँ ऐसी भी थी जो ये कह रही थी कि सबके मुकाबले में जाना, हैदर के मुकाबले में न जाना। सलाम मोहम्मद वाले, जरा सा करीब होइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो क्या है कि बच्चे को किसी चीज़ का इल्म नहीं होता, माँ जो उसे दर्स देती है, माँ जो उसे पढ़ाती है वही बच्चा जानता। तो कोई आज तक कायनात के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो पैदा होते ही ये कहे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे वालिदैन हैं। जैसे जैसे माँ, जैसे जैसे पेरेंट्स उसे सिखाते हैं वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसे तालीम मिलती रहती है। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के सिलसिले से कुरान मजीद ने एक मकाम पर और इरशाद फरमाया और ये कहा कि खुलक़ल इंसानो ज़ईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। तवज्जो रहे, यानी कुरान की रूह के मुताबिक इंसान की बहुत सारी सिफतें हैं, इंसान की बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत सारे उसके सिलसिले से आपको अक़वाल मिल जाएंगे अज़ीज़ान मोहतरम। और आयत करीमा मुझे बहुत सारी नहीं पढ़नी, लेकिन मैं इसी दो आयतों के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए और इंसान की हकीकत को हकीकत से करीब करते हुए मैं मजलिस को तमाम कर ले जाऊँगा अज़ीज़ान मोहतरम। तवज्जो रहे, तो इसका मतलब यह है कि कुरान की रूह से दो बात साबित है इंसान के लिए। पहली चीज़ का नाम है कि इंसान जाहिल है, और दूसरी चीज का नाम है इंसान कमजोर। मैं कमजोरी भी आपको कमजोरी की एक झलक दिखा देता हूं ताकि आप बिल्कुल करीब हो जाइए। इंसान इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि इंसान के पास अगर उसे कहा जाए, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तवज्जो रहे, मतलब आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने ताकतवर और इतने कवि हैं कि 2-4 किलो क्या 25-30 किलो का वजन होगा तो आप चुटकियों में उठा के फेंक देंगे, है ना, ये आज। लेकिन कमाल इंसान ये है कि इंसान इसी ताकत को समझता है कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं। तवज्जो रहे अज़ीज़ान, मतलब इसी ताकत को ताकत समझ के गुरूर करने लगता है और ये कहता है कि कायनात के अंदर हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है।
याद रहे अजीजान मोहतरम, जब भी आपको ये सोचने की बात पैदा हो कि हमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, तो आप इस आईने में आने के बाद एक लम्हे के लिए सोचा कीजिए कि पहले हम क्या थे। तवज्जो रहे, पहले हम क्या थे और अब क्या हैं। याद रहे अजीजान मोहतरम कि कभी भी तरक्की करने के लिए इंसान को माजी भूलना नहीं चाहिए, और अगर वो माजी भूल के तरक्की करता है तो यकीन जानिए वो इंसान के यहाँ तकब्बुर भी आएगा, गुरूर भी आएगा। और याद रहे कि खालिके कायनात का ऐलान है कि सब कुछ अल्लाह को पसंद है, घमंड पसंद नहीं है। तवज्जो रहे, सब कुछ अल्लाह चाहता है लेकिन गुरूर और तकब्बुर नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार कहना यह चाहता है कि कायनात के अंदर तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन हमसे आगे तो नहीं निकल सकते। सलावत है मोहम्मद वाले। तो सब पसंद है। कुरान की आयत है कि परवरदिगार आलम को घमंड और गुरूर पसंद नहीं है। तो कभी भी जब तरक्की की राहों पे आप गामजन हो, तरक्की आपके कदम चूमने लगे, तो आप कभी अपने माजी को फरामोश न कीजिएगा। जब भी आपको अपने ताकत पर इल्म हो, ताकत पर आपको गुरूर होने लगे और इल्म पर नाज होने लगे, तो आप अपने माजी की कैफियत को याद कीजिएगा, तो आपको एहसास हो जाएगा कि हम माजी में क्या थे। अजीज़ान मोहतरम, एक ताकतवर इंसान ने जब 40 से 60 किलो का वजन उठाया तो उठा के उसने अपने बाजों पर गुरूर करके कहा कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, तो एक पढ़े लिखे इंसान ने कहा कि तुम इतने बड़े ताकतवर हो, जरा माजी की तरफ अपनी नजर दौड़ाओ। अब जब वो माजी की तरफ गया तो जाने के बाद कहने लगा कि मैं ही था कि बच्चा था, मैं ही था कि गहवारा था, मैं ही था कि माँ की गोदी थी, मैं ही था कि लोगों के आगे हाथ फैला रहा था। और उस वक्त की कैफियत ये थी कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं 2 किलो का वजन उठा लूं। तवज्जो रहे, उस वक्त की कैफियत ये थी कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि 2 किलो का वेट उठा सकूं। अजीज़ान मोहतरम, मैंने कहा ये 2 किलो का वेट तो बहुत बड़ी बात है, 2 ग्राम को भी नहीं उठा सकते थे। तवज्जो रहे, 2 ग्राम का भी वेट नहीं उठा सकते थे। आपको यकीन दिला देता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, आज के दौर में आप देख लीजिए, होता ये है कि आजकल में माँ बाप को आप देख लीजिए कि अपने बच्चे को बहलाने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम निकले हुए हैं। पहले ये था कि माँ को जब बहलाना होता था और किसी काम के लिए जाना होता था तो माँ बच्चे को किसी की गोद में दे के जाती थी कि इसे देखते रहो, मैं ज़रा सा वो काम निपटा लूँ। होता था कि नहीं होता था? आज तो ऐसा है नहीं। आज ये है कि किसी के हवाले करने से बेहतर ये है कि झूले में लेटा दिया जाए, हो जाएगा। अच्छा, उसके बगल में कुछ आइटम रख दिए जाते हैं कि बच्चा अगर आँख खुल जाए तो उन आइटम को देख के बहल जाए। इत्तेफाक ज़माने माँ गई किचन में काम करने के लिए और जाते जाते माँ ने बच्चे के बगल में दूध की बोतल रख दी। माँ उधर किचन के काम में लगी हुई है कि बच्चे ने आँख खोली। आँख खोलने के बाद बच्चे ने बिलखना शुरू किया, रोना शुरू किया। माँ ने वही किचन से आवाज़ दी और कहा कि तुम उठो, दूध की बोतल अपने मुंह में लगा लो। आप इंसाफ से बताइए, लगा सकता है? लगा सकता है? माँ वहीं से आवाज़ देते देते थक गई, लेकिन बच्चा रोता ही रहा, दूध की बोतल उठा ना सका। मैंने कहा हुआ क्या? कहा आपने गौर नहीं किया, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठाऊं। जब इंसान को यह पता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं, तो फिर वही इंसान बड़ा होने के बाद गुरूर क्यों करता है, तकब्बुर क्यों करता है? हर वक्त जो कुछ आपको दस्तयाब है, यकीन जानिए अगर उसे दुगना करना है, उसे बढ़ाना है, तो माबूद का शुक्रिया अदा करते रहिए। क्यों? इसलिए कि सिर्फ उसी के पास कमाल है कि आप शुक्रिया करेंगे तो आपकी नेमतों को घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा। मुसलसल मजलिसें सुनते हैं अज़ीज़ों, वो आपकी नेमतों को बढ़ाने वाला है, आपकी नेमतों को घटाने वाला नहीं है। अब आप इंसाफ से कीजिए तो एक बात तो तय हो गई कि कायनात के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं और आएंगे, वो सब के सब जाहिल और सब के सब कमज़ोर कहलाएंगे, है ना? तवज्जो रही जाना मोहतरम। लेकिन
सवाल ये है मेरे माबूद, ए परवरदिगार, ए खालिके कायनात, ए रब्बे दो जहां, ए कायनात को बनाने वाले, इंसानों को वजूद देने वाले, ए परवरदिगार इतना बता कि ये सारा सिस्टम जो रखा गया है सबके लिए एक ही जैसा है? आवाज़ कुदरत आई नहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं है। तुम्हारी खिलकत और है, आले मोहम्मद की खिलकत और है। तवज्जो रहे दीदार मोहतरम, तुम्हारी खिलकत और है, आले मोहम्मद की खिलकत और है। मैंने कहा फ़र्क क्या है? कहा फ़र्क ये है कि तुम्हारे यहाँ जितने भी पैदा होंगे सब के सब कमज़ोर होंगे और सब के सब जाहिल होंगे, लेकिन आले मोहम्मद के यहाँ जो भी आएगा सब के सब ताकतवर होंगे और सब के सब आलिम होंगे। तवज्जो रहे दीदार मोहतरम, सब के सब ताकतवर होंगे और सब के सब आलिम होंगे। बिना दलील के बात अधूरी रह जाएगी अज़ीज़ान मोहतरम। पूछा गया कि ताकतवर होने की दलील क्या है? कहा ताकतवर होने की दलील यह है कि झूला देखो, कल्ले इधर के टुकड़े देखो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, आपको यकीन आए, आप तारीख के करीब होइए तो आपको पता चलेगा अज़ीज़ान मोहतरम, ये है ताकतवर कि जब इनके यहाँ कोई आता है तो ये ताकतवर होते हैं, ये जाहिल नहीं होते। हमारे यहाँ कि हम कमज़ोर भी हैं और जाहिल भी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब सवाल ये है कि जब इनके यहाँ आने वाला ताकतवर है और दलील ये है कि झूले में गहवारे में लेटे हुए हैं और कल्ले इधर को चीर रहे हैं, ताकतवर होने की दलील। किसी ने सवाल किया, आपने ताकतवर होने की दलील तो दे दी, आलिम होने की दलील दीजिए। भाई इससे बड़ा और क्या रोशन दलील हो सकती है अज़ीज़ान मोहतरम कि आगोश पैगंबर में हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह सुनाऊं क्या? तवज्जो है, क्या सुनाऊं? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान क्या सुनाऊं अज़ीज़ान मोहतरम? और रिवायत ये है कि हर चीज़ को सुनाया और सुनाने के बाद ये पूरी दुनिया के अंदर ये एतराज़ बिल्कुल ख़त्म है अज़ीज़ान मोहतरम कि हमारी खिलकत और होती है और आले मोहम्मद की खिलकत और होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। और याद रहे अज़ीज़ान मोहतरम कि ये वो हैं कि ख़ुद ही आलिम नहीं होते, कोई इनके दर पर चला जाए तो उसे भी आलिम बना देते हैं। बस फ़र्क क्या है? झुक के आने की ज़रूरत है, उठ के आने की ज़रूरत नहीं है। और ना उठने वालों का भी हाल आपने देखा है और झुकने वालों का भी हाल देखा है। अजीज़ों, आप सुनते रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल करीब करता हूँ तारीख़ से अज़ीज़ान मोहतरम कि इनके दर का कमाल ये देखिए कि देखा ये गया है कि अगर किसी ने अपनी बादशाहत को छोड़ा है और इनके दर पर सजदा किया है तो उसकी बादशाहत को भी अहले बैत ने बचाया है, बचाया है। मैं आपको करीब करता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फ़िज़्ज़ा क्या हैं? तारीख़ ने लिखा है कि जनाब फ़िज़्ज़ा इस दर की कनीज़ हैं। अच्छा, यहाँ से आने से पहले मैं थोड़ा सा तारीख़ का खाका कह दूँ कि जनाब फ़िज़्ज़ा यहाँ आने से पहले रिवायत ने लिखा कि ये बादशाह हैं, बादशाहत इनके पास है जनाब फ़िज़्ज़ा के पास, हुकूमत, तख्त, ताज, सरवत, बादशाह सब इनके पास है। और इन्होंने इसके बावजूद फ़ैसला किया कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें उनकी दर की कनीज़ी चाहिए। अब मैं यहाँ पर रुक के एक बात पूछना चाहता हूँ कि दस्तूर ज़माना क्या कहता है? दस्तूर ज़माना तो यही कहता है अज़ीज़ान मोहतरम कि कभी भी ये नहीं देखा गया कि कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा हो और वो छोटे पोस्ट की तमन्ना करता हो, नहीं देखा गया। हमेशा ये देखा गया कि छोटी पोस्ट पर रहने वाला वो ये चाहता है कि मुझे बड़ा मनसब मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, है कि नहीं? दस्तूर ज़माना देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, आपने नहीं देखा होगा कि कभी कोई डीएम ये तमन्ना करता हो कि मैं कांस्टेबल हो जाऊं। आपने ये जरूर देखा होगा कि कांस्टेबल तमन्ना करता है कि मैं एसपी या डीएम हो जाऊं। क्यों? इसलिए कि उसके मिजाज में ये नहीं है कि मैं बड़े से छोटा मनसब अख्तियार करूं, उसके मिजाज में ये है कि छोटे से बड़ा मनसब मिलना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि जनाब फ़िज़्ज़ा के पास जितना बड़ा मनसब था
बादशाहत उनके पास, हुकूमत उनके पास, तख्त उनके पास, शरत उनके पास, माल उनके पास, दौलत उनके पास, सब कुछ उनके पास। अब इसके बाद और क्या चाहिए? तो मैं कहूंगा ए फिजा, आप इतना बड़ा मनसब आप छोड़ क्यों नहीं है? कहा तुम्हें पता नहीं, मैं अपने मनसब को ठुकरा के यही तो बताना चाह रही हूं कि मुझे ये मनसब पसंद नहीं है, मुझे कनीजी पसंद है। अरे मैं क्या कर रहा हूं, तवज्जो रहे, मुझे कनीजी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, कनीजी बनने ही में सबसे बड़ा फायदा है। मैंने कहा क्या फायदा है? कहा मैं बादशाह रह के अपनी रोटी को जन्नत तक नहीं पहुंचा सकती। सलावत है मोहम्मद। है ऐसा? नहीं पहुंचा सकती, फिर क्या पहुंचाएगा? कहा मैं जिस दर पे जा रही हूं वही दर मुझे वहां तक ले जाएगा। और अजीजों, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? हुआ कि नहीं ऐसा? अजीजान मोहतरम, कुरान का सूरा गवाह है और ऐलान कर रहा है कि रोटियां जो गई हैं इन्हीं की नहीं गई हैं, जनाब फिजा की भी गई हैं। क्यों? अब ये बताइए, उतना बड़ा मनसब ले करके और इतने बड़े दर पे आना और आके कहना कि वो ताकत मुझे वहाँ तक नहीं ले जाएगी, ये ताकत वहाँ तक पहुँचाएगी। इसका मतलब ये है अज़ीज़ान मोहतरम कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इतना पावर है कि ये दुनिया में भी बांट सकते हैं और वहाँ भी निजात दिला सकते हैं, है ना अज़ीज़ान मोहतरम? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें साहिब अख्तियार बनाया है, हर चीज़ इनके पास है। अजीज़ों, जब भी हमारे यहाँ कोई मरहूम हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो आप देखिए कभी भी हम उनका ज़िक्र नहीं करते। हम मजलिस हुसैन करते हैं, मजलिस अहले बैत करते हैं, वो करने के बाद यही सब सवाब और यही सब फैज़ है जो मरहूम के लिए तक़वियत का सबब बनते हैं। यही चीज़ें हैं जो इंसान को मरने नहीं देती। अज़ीज़ों, मुझे भी जब कल बताया गया कि जो मरहूम हुए हैं, जिस कैफियत के साथ बताया गया, वो सुनने के बाद वाक़ई मैं भी महव हैरत था और ये सोच रहा था वाक़ई उन लड़कों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है, और किस हालत से कैसे ज़ब्त किया, कैसे बर्दाश्त किया, ये तो जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। हम सिर्फ़ एहसास की दुनिया में उतर सकते हैं और उतरने के बाद हम सोचते हैं। लेकिन हाँ, मैं उन लड़कों से और उन बच्चों से इतना ज़रूर तो कहूँगा कि आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, हादसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ज़हन में कहीं न कहीं ये ख़याल आ रहा था कि कोई भी परेशानी, रास्ते में दुश्वारी लाहक हुई तो मैंने इतने लोगों को कॉल कर दी है, इतने लोगों को बता दिया, कहीं न कहीं मेरी नुसरत और हेल्प हो सकती है। कहीं न कहीं ये ख़याल आ रहा था। और उसके बावजूद जब वो बच्चे गाज़ीपुर उतरे, उतर के ले के बॉडी को यहाँ तक आए और आने के बाद जब उसको कफ़न होने लगा तो लड़कों को बड़ा इत्मीनान हो गया। लड़कों को इतना यकीन हो गया कि मेरे बाबा को गुस्ल भी दिया गया और मेरे बाबा को कफ़न भी पहना दिया गया। अज़ीज़ों, जब भी ये किसी मरहूम के साथ होता है और किसी भी वतन में, किसी भी क़रिये में होता है, तो इंसान का जहन सीधे करबला पहुँचता है। और करबला पहुंचने के बाद उसी हुसैन को वो सलाम करना पड़ता है जिस हुसैन के लिए फ़ातिमा चक्की पीस पीस के पालती है। जिस हुसैन को फ़ातिमा ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है अज़ादारों, उसी फ़ातिमा ने एक रोज़ अपनी बेटी ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब, अगर तेरे पास कोई सवाल है तो तू सवाल कर ले, तेरी माँ जवाब देने के लिए हाजिर है। अज़ादारों, रिवायत के फ़िक्रे हैं कि जनाब ज़ैनब ने कुछ देर सोचा
और सोचने के बाद जनाब फ़ातिमा से कहा, अम्मा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मादर गिरामी इतना बता दीजिए कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं हूँ। जनाब ज़ैनब से बयान किया, ये मेरी लाडली तू मेरी बेटी है। कहा ये हसन आपका लाल है कि नहीं? कहा ये हसन भी मेरा लाडला है, मेरा लाल है। कहा ये कुलसूम, कहा ये भी मेरी दिलबंद है, ये भी मेरी लख्ते जिगर है। जनाब ज़ैनब ने जब सारे फ़िक्रे सुने तो सुनने के बाद एक फ़िक्रा कहा, ए मादर गिरामी मैंने आज तक नहीं देखा कि आप रात को उठती हो, उठने के बाद हसन के पास जाती हो, उठती हो, उठने के बाद कुलसूम के पास जाती हो, उठती हो, उठने के बाद ज़ैनब के पास आती हो। मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ माँ मैंने इतना ज़रूर देखा कि रात को जब भी मेरी आँख खुली मैंने यही देखा कि आप हुसैन के करीब खड़ी हुई हैं, आपके हाथ में पानी है और हुसैन को जगा जगा के कहते मेरे लाल उठ पानी पी ले, मेरे लाल उठ पानी पी ले, मेरे लाल उठ पानी पी ले। ये जुमला सुन के जनाब सैयदा तड़प के कहती है, ए ज़ैनब तूने कौन सा सवाल कर लिया? ए ज़ैनब तुझे नहीं पता मेरा हुसैन होगा, करबला का मैदान होगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। बड़ी अजीब मंजिल है अजीज़ों, तारीख शाहिद है कि यही हुसैन जब करबला के मैदान में गोले से ज़मीन पर आने लगा, आवाज़ दिए मादर गिरामी मेरी नुसरत को आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हाज़ादारों बड़ी अजीब मंजिल है। वो हुसैन जब मैदान मक्तल तक आए हैं तो आने से पहले कैफियत लिखी है। उलमा बयान करते हैं रवायत के फ़िक्रे अजीज़ों कि जब इमाम हुसैन मक्तल तक आना चाहते हैं तो रवायत ये कहती है कि हुसैन जब खैमे से बाहर निकले हैं, जुलजना पर सवार होना चाहते हैं और जुलजना से एक बात कही, ए अस्बे वफादार, ए मेरे जुलजना ये हुसैन की आखिरी सवारी है, मक्तल तक पहुंचा दे। हुसैन की ये बात सुनने के बाद जुलजना ने अपनी सुमो की तरफ इशारा किया। इशारा करना था कि हुसैन ने क्या देखा कि मेरी लख्ते जिगर सकीना लिपट के बयान कर रही है, ए जुलजना तुझे पता है कि जो भी मक्तल गया है वापस नहीं आया, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन ने बच्ची को गले लगाया, लगाने के बाद कहा सारी रवायतों को छोड़ा दी दो। एक मरतबा बच्ची से हुसैन बयान करते हैं, ए मेरी लाडली सकीना तू मेरे सीने पे सो जा। लेकिन हाज़ादारों रिवायत ये कहती है कि सकीना बाबा की आगोश में सोई, आग का लगना था, एक बार चौंक के उठ के कहती है, ए मेरे बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने तड़प के कहा, ए मेरी लाडली अभी तू सोना चाहती है? कहा, ए बाबा खा में रसूल अल्लाह है। आने के बाद कह रहे, ए सकीना हुसैन को आने दो, जख्मी है हुसैन, प्यासा है हुसैन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। सियालमुल लज़ीना ज़लमू क़ल्बुन यनक़लून इलाही बिहक़्क़ि मन नजात व बिहक़्क़ि मन दात फ़िल बर्रि वल बहर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बारला तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारला तुझे अहले बैत के इस्मत व तहारत का वास्ता, जो कुछ मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख़ानी की गई हो, अदिया पढ़े गए हों, नमाज़ पढ़ी गई हो, या ये जो मजलिस हुसैन मुनाक़िद की गई है, इसका जो भी कुछ सवाब मुअय्यन फरमाया परवदिगार अहले बैत के वसीले से मरहूम को इनायत हो। बारला तो जवास मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज़दार उनके कर्ज़ों को ख़ज़ाने ग़ैब से अदा फरमा। जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार हैं, जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। मज़ारात मुक़द्दसात बात आलिया की हिफाजत फरमा। वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमा। खुसूसियत के साथ दुआ ये है परवदिगार हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक तू और आले मोहम्मद हमसे राज़ी न हो जाएं। ज़ुहूर मासूम में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तमामी अफराद से मुजद्ददन गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम अलहमदार हुसैन इब्न नज़रुल हसन की रूह को हदिया फरमा दें।